हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत यूनिट थर्ड में ऑस्मो रेगुलेशन तथा शॉर्ट नोट ऑफ हाइबरनेशन तथा एक्टिवेशन को डिस्कस किया था। आज हम इसी यूनिट के अंतर्गत एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको कि हम बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम में कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, मतलब जब हम इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें, बॉडी के जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनमें तथा उनके समीप कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं या फ्लूइड का सिक्रीशन करती हैं। यह सिक्रीशन हमारे ब्लड में या तो डायरेक्टली मिक्स कर दिया जाता है, यानी जब सिक्रीशन होगा ग्लैंड से वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में मिल जाएगा और हमारी पूरी बॉडी में रेगुलेट हो जाता है। कुछ ग्लैंड्स किसी डक्ट के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर अपना जो फ्लूइड है या हॉर्मोन्स हैं उसको डिस्चार्ज करती हैं। और कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ मिक्स्ड ग्लैंड्स होती हैं जो एक्सो तथा एंडो दोनों प्रकार का कैरेक्टर शो करती हैं। तो अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स ऐसे टिश्यू ऑर्गन या सेल्स होती हैं जिससे निकलने वाला सिक्रीशन बॉडी में विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्लैंड्स की फॉर्मेशन एपिथेलियम टिश्यू के फोल्ड से होती है। मतलब अगर हम ग्लैंड्स की फॉर्मेशन या डेरिवेशन, इसके उत्पत्ति की बात करें तो इसका जो फॉर्मेशन होगी वो एपिथेलियम टिश्यू के फोल्डिंग से, मतलब फोल्ड होने का, उससे इसकी फॉर्मेशन होती है। ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस में 3 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मिक्स्ड ग्लैंड्स तथा एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बांटते हैं। अब बात करते हैं नंबर 1, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। यह ग्लैंड्स डक्ट युक्त होती हैं। डक्ट युक्त का मतलब इसमें कोई ना कोई डक्ट होगी, कोई ना कोई वाहिनी होगी, कोई ना कोई नली होगी जिसके द्वारा ये अपने डिस्चार्ज को या अपने फ्लूइड को निकालते हैं, जिनके द्वारा बनने वाला सिक्रीशन बॉडी के निश्चित ऑर्गन या सरफेस पर पहुंच जाता है। जैसे मिल्क ग्लैंड, जो हमारे ह्यूमंस में बात की जाए दुग्ध स्रावी जो ग्रंथियां होती हैं, टीयर ग्लैंड्स। टीयर ग्लैंड्स जो कि हमारी आंख में प्रेजेंट होती हैं। जिस टीयर ग्लैंड्स को लैक्राइमल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो हमारे आंखों से आंसू जो की जो फॉर्मेशन होती है, आंसू जो निकलते हैं वो लैक्राइमल ग्लैंड्स होती है, उसके द्वारा आंसू निकलते हैं। नेक्स्ट, सलाइवरी ग्लैंड्स। जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो भी किसी न किसी डक्ट के द्वारा अपने सलाइवा का या अपने जो भी हार्मोन्स होते हैं उसको डिस्चार्ज करते हैं या फ्लूइड का डिस्चार्ज करती है माउथ में। नेक्स्ट, मिक्स्ड ग्लैंड। यह मुख्य रूप से एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ विशेष प्रकार की सेल्स ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं तथा यह एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। मतलब अगर इनकी
स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की तरह दिखती हैं, लेकिन इनका जो सिक्रीशन करने का तरीका है, एंजाइम्स निकालने का जो तरीका है, वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। मतलब इसमें एक्सो तथा एंडो दोनों की मिक्सिंग होती है, दोनों ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसको अंतःस्रावी बोलते हैं। एक्सोक्राइन को बोलते हैं बहिस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन को अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। यह डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। डक्टलेस का मतलब एक्सोक्राइन में डक्ट युक्त थी, यहाँ पे डक्टलेस, यानी इनमें डक्ट यानी जो वाहिका होगी वो अब्सेंस होगी, जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में छोड़ती है। इनमें कोई ग्लैंड नहीं हो, ग्लैंड के अंदर कोई डक्ट नहीं होगी, और जो उसके द्वारा जो सिक्रीशन की फॉर्मेशन होगी या हार्मोन्स बनेगा वो सीधा डायरेक्टली ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। इसलिए इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तथा इनमें इनसे सिक्रेटेड फ्लूइड को हार्मोन्स कहते हैं। यह ग्लैंड निम्न है। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जाए तो लगभग ये 6 ग्लैंड्स हैं, जिसको कि आपको बीएससी सेकेंड ईयर में यूनिट 3 के अंतर्गत डिस्कस करना है, स्टडी करना है, पढ़ना है। नंबर 1, थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? तो जो हमारा गले वाला पार्ट होता है, ये हमारी थ्रोट में प्रेजेंट होती है। सेकंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये भी हमारे गले में प्रेजेंट होती है। थाइमस ग्लैंड, ये हमारे थोरैक्स यानी जो सीना होता है वहाँ प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि हम मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं, बॉडी की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। यही जो ग्लैंड्स है ये हमारे पूरी बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा ही कंट्रोल्ड होते हैं। यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम हैं, अगर उसकी कंट्रोलिंग की बात करें तो एकमात्र पिट्यूटरी ग्लैंड्स ही है जो हमारे पूरे सिस्टम को पर वर्क करती है। पीनियल बॉडी ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, एड्रिनल या सुप्रा रीनल ग्लैंड, यह किडनी में प्रेजेंट होती है। यानी जो हमारा किडनी वाला पार्ट किडनी होती है, किडनी के ऊपरी कॉर्नर की तरफ ये प्रेजेंट होती है। तो आइए शुरू करते हैं। थायराइड ग्लैंड्स, जो कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये थ्रोट में प्रेजेंट होती है। यह एच शेप्ड होती है, जैसे कि आपका कैपिटल एच है उसकी तरह दिख रही है। ये हमारा लैरिंक्स वाला पार्ट है। ये स्टमक, इसको ही बोलते हैं स्टमक वाला, ये थायराइड। और इसके कॉर्नर पर सेकेंड जो हम ग्लैंड की बात कर रहे थे पैराथायरॉयड, एक कॉर्नर है चारों, इस पर पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। थायराइड ह्यूमन की बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर साइज की बात की जाए इस ग्लैंड की तो स्ट्रक्चर में ये सबसे बड़ी है, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह नेक में यानी गर्दन में ट्रैकिया से एंटीरियर एंड पर लैरिंक्स के ठीक नीचे उपस्थित होती है। यहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, फेरिंग्स से होता है, जो कि पक्षी में होता है, मनुष्य में होता है लैरिंक्स। जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है लैरिंक्स के ठीक नीचे प्रेजेंट होती है। यह पिंक कलर्ड एच शेप्ड बाइलोब ग्लैंड है। एडल्ट ह्यूमन में इसका साइज
5 सेंटीमीटर लंबा। अगर एडल्ट मनुष्य की बात करें तो इसमें इसका जो साइज होगा 5 सेंटीमीटर लंबा तथा 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। तथा अगर इसके वेट की बात की जाए तो ये 25 से 30 ग्राम वेट की होती है। मेल की अपेक्षा फीमेल में ये कुछ बड़ी होती है। इसके दोनों लोब कनेक्टिव टिश्यू से बने स्टमस द्वारा जुड़े होते हैं। यह ग्लैंड छोटी छोटी राउंडेड तथा होलो फॉलिकल्स या एसिनाई से मिलकर बनी होती है। यह एसिनाई स्ट्रोमा नामक कनेक्टिव टिश्यू से बंधी रहती है। अगर हम इसके हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से 3 प्रकार के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। नंबर 1, थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन। थायराइड से थायरोक्सिन, इसको हम टेट्राफ्लोरोथायरोमिन 84 के नाम से भी जानते हैं। अगर इसके रेशो की बात करें तो ये 90% सीक्रेट होती है। सेकंड जो है ट्राइओडोथायरोनिन, ये इनको T3 बोलते हैं। ये इसका जो कंपोजिशन होता है 10% होता है। नेक्स्ट थायरोकैल्सिटोनिन, यह आयोडीनलेस होता है। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। इसके फंक्शन क्या क्या है। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, यह नॉर्मल ग्रोथ तथा डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं। सेकंड पॉइंट, यह हार्मोन हेयर तथा स्किन के लिए स्वस्थ बनाए रखते हैं। ये सेल्स में ऑक्सीजन कंजप्शन, एनर्जी प्रोडक्शन तथा BMR को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। नंबर 5, ब्लड प्रेशर तथा पल्स रेट को प्रभावित करते हैं। नंबर 6, यह क्लास एम्फीबिया के टैडपोल लार्वा में मेटामॉर्फोसिस को प्रभावित करते हैं। इसकी कमी से इन एनिमल्स में मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। तो आज हमने जनरल इंट्रो ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत टाइप्स ऑफ ग्लैंड, उसके टाइप्स ऑफ ग्लैंड में एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन तथा मिक्स ग्लैंड। एंडोक्राइन के कितनी ग्लैंड्स हैं? 6, उसको डिस्कस किया। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।